अच्छा देखो, आज हम जो है ये रिवीजन करें एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अच्छा देखो, हमारे पास जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अगर हम चार्ज की बात करें और चार्ज और मास ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। मास हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन का 0, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का भी 1। इसको हम वैसे बोलते हैं रिलेटिव चार्ज ना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है लेकिन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही कम होता है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास एटम में, क्या होता है जो एटम होता है, एटम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एटम में क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास जो केमिकल ये प्रॉपर्टीज होती हैं, जो केमिकल ये प्रॉपर्टीज है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं, वो किस पे करती हैं, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। और इसी तरीके से जो फिजिकल की प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं मास पे, कि मेरा मास किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, अगर केमिकल ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो लाजमी ये फिजिकल भी चेंज होगी। लेकिन अगर ये फिजिकल चेंज हो रही है तो ये कुछ नहीं है, शर्त नहीं है कि वो केमिकल भी चेंज हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे ये करते हो फॉर्मूला ए, जेड और ई। जो आपके पास ये ई है, ई आपके पास होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ई क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास होता है। सिमिलरली जो जेड होता है वो होता है प्रोटॉन नंबर। और जो आपके पास ए होता है उसको बोलते हैं मास नंबर भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन वो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है प्रोटॉन प्लस ये न्यूट्रॉन का काउंट, ठीक है। ये क्या होता है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वो काउंट होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास फॉर्मूला है प्रोटॉन का वो है जेड, प्रोटॉन इक्वल होते हैं जेड के, न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं ए माइनस जेड के, और इलेक्ट्रॉन ही के इक्वल होते हैं जेड माइनस ये ई के, ठीक है। जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। जितने ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना चार्ज आएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा इलेक्ट्रॉन को चेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो ये पॉजिटिव को चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन का काउंट हो जाएगा ये ज्यादा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा तो आ जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा चार्ज से। इसी फिर तरीके से क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो वो बन जाता है आइसोटोप। अगर न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं तो वो क्या आपको बन जाता है आइसोटोप, ठीक है। न्यूट्रॉन चेंजेस ना, न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं सेम, ठीक है। इसी तरीके से इसमें इसी तरह से जो फिजिकल की प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि भाई जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन वो मास कंटेन करते हैं। अगर आपके न्यूट्रॉन चेंज होंगे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसके साथ होंगी चेंज, और उसके साथ साथ जो है आपका मास भी चेंज होगा, सही है। और इससे मास से ये रिलेटेड जो चीज़ें वो चेंज होंगी। सेम क्या रहेगा? सेम आपके पास यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनिक वो कन्फिग्रेशन सेम होगी। इसी तरीके से फिर आपके पास केमिकल की प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी, ठीक है। और एक बात याद रखना कि ये प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते। अगर ये प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं तो इसका ये तो मतलब है कि आपका एलिमेंट ही क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं आयन में, न्यूट्रॉन चेंज होते हैं ये आइसोटोप में, सही।